शाह महमूद कुरैशी के साथ पुलिस की बदसलूकी के बाद सदर आरिफ अलवी मैदान में आ गए। एक बयान में कहा कि पाकिस्तान को ऐसी रियासत ना बनाएं जहां बिला खौफ खतर इंसानी हकूक और वक़ार को पामाल किया जाए। कागजात नामजदगी चीन ने मुजाहिरीन के खिलाफ वहशियाना कार्रवाई और अब 2 हुकूमतों के साबिक वज़ीर ख़ारजा के साथ गैर मुहज़्ज़िबाना सलूक के वाक़यात पर हुक्काम की तवज्जो ज़रूर होनी चाहिए। ये रुज्जत पसंदाना दलाइल के ऐसे वाक़यात पहले भी रूनुमा होते रहे हैं, मुनासिब नहीं। पाकिस्तान को बदलना होगा। अगर हम बाहैसियत कौम इस पर मुत्तफ़िक हैं तो आज से बेहतर कोई दिन नहीं। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी से अडियाला जेल के बाहर पुलिस की बदसलूकी, धक्के दिए, मीडिया से बात करने से रोक दिया। शाह महमूद पुलिस पर बरहम सियासी इंतकाम लेने का इल्जाम लगा दिया। कहा कि जमानत पर रिहाई के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का मजाक बनाया गया। जमानत पर रिहाई और नजरबंदी खत्म होने के बावजूद शाह महमूद रिहा ना हो सके। रावलपिंडी पुलिस ने 9 मई के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। अडियाला जेल से थाना आरे बाजार मुंतकिल। शाह महमूद को रिमांड के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। सीपीओ रावलपिंडी की सिफारिश पर डिप्टी कमिश्नर ने शाह महमूद की नजरबंदी खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी की चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दरखास्त। कहा कि इलेक्शन कमीशन की शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी पर खामोशी हैरान कुन है। इलेक्शन कमीशन फौरी शाह महमूद कुरैशी की रिहाई को मुमकिन बनाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का शाह महमूद की दोबारा गिरफ्तारी पर हाई कोर्ट जाने का ऐलान। बिलावल भुट्टो जरदारी ने 10 निकाती मंशूर का ऐलान कर दिया। कहा कि हुकूमत बनाई तो तनख्वाहें दुगनी कर देंगे। 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त और 30 लाख घर बना कर देंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करेंगे। हर जिले में ग्रीन एनर्जी पार्क्स बनाएंगे। तालीमी इदारों को बहाल करेंगे। इस सेहत के मुफ्त निज़ाम को पूरे पाकिस्तान में खड़ा करेंगे। हारी कार्ड और मजदूर कार्ड देंगे। नौजवानों के लिए यूथ सेंटर बनाएंगे। भूख मिटाओ प्रोग्राम के जरिए महंगाई का मुकाबला करेंगे। गड़ी खुदा बख्श में बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर जलसे से खिताब में बिलावल ने खुद को अगले वज़ीर आज़म के तौर पर पेश कर दिया। कहा कि उन्हें 100 से ज़ायद नशिस्तें चाहिए। बिलावल ने कहा कि एक साजिश के तहत पीपल्स पार्टी को पंजाब से बाहर किया गया। अपने मुखालिफिन का मुकाबला करने के लिए वो अगले इलेक्शन में लाहौर से भी मैदान में उतर रहे हैं। जलसे से खिताब करते हुए आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है, सिर्फ इस्लामाबाद गरीब है। मसला इस्लामाबाद में बैठे हुए लोगों की सोच से है, उनको कुछ नजर नहीं आता। मुस्लिम लीग नून ने अपने मंशूर की तैयारी के लिए आवाम से तजावीज़ तलब कर ली। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ कहते हैं कि अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क रहने वाले तमाम पाकिस्तानी को दावत है कि वो PMLN2024.com पर जाकर अपनी कीमती और काबिल अमल तजावीज़ से आगाह करें। मरीम नवाज कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून का आवाम से ना टूटने वाला ताल्लुक ही उसकी असल ताकत है। शहरी पाकिस्तानी कौम की इज्तिमाई दानिश को तरक्की की हकीकी शक्ल देने के लिए अपनी तजावीज़ पोर्टल पर डाल सकते हैं। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल का भी मंशूर की तैयारी के लिए आवाम से पोर्टल के जरिए तजावीज़ देने की अपील। कहा कि महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा मुस्लिम लीग नून की अवलीन तरजीह है। तालीम और सेहत के शोबों में बेहतरी को भी मंशूर का लाजमी हिस्सा बनाया जा रहा है। नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, बानी पीटीआई और मरीम नवाज के कागजात नामजदगी पर एतराज़ सामने आ गए। मानसहरा से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी चैलेंज। एतराज़ में कहा गया है कि नवाज शरीफ के खिलाफ 5 जज फैसला दे चुके हैं। एतराज़ की समाअत के लिए नवाज शरीफ को आज 12 बजे का वक्त दे दिया गया। NA 122 लाहौर में बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी पर नून लीग का एतराज़। मियां नसीर ने कहा कि बानी पीटीआई सज़ा याफ्ता है तो शकाना केस में उनकी सज़ा मुअत्तल है, ख़त्म नहीं हुई। कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाएँ। रिटर्निंग ऑफिसर ने जांच पड़ताल मुलतवी। मजीद पड़ताल आज होगी। NA 127 लाहौर पर बिलावल के कागजात नामजदगी पर एतराज़ में कहा गया है कि बिलावल ने कागजात नामजदगी में पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से वाबस्तगी जाहिर की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस अलग अलग सियासी जमातें हैं। बिलावल भुट्टो का 2 जमातों का रुकन होना इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी है। PPSC सरगोदा से मरीम नवाज के कागजात नामजदगी पर 2 वकला की जानिब से एतराज़ में कहा गया है कि कागजात नामजदगी में मरीम नवाज के असल दस्तखत नहीं। मरीम नवाज सज़ा याफ्ता है और उन्होंने अपने साथ से भी कागजात नामजदगी में छुपाए। उनके कागजात मुस्तरद किए जाएँ।
दो रुकनी बेंच बानी पीटीआई की तोशाखाना केस में नाअहली खत्म करने की दरखास्त नहीं सुन सकता। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक का पीटीआई वकील को तोशाखाना केस में नाअहली खत्म करने की दरखास्त की समाअत में जवाब। कहा कि दो रुकनी बेंच आपको अबूरी रिलीफ नहीं दे सकता क्योंकि हाईकोर्ट में डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया। तोशाखाना केस कम अज कम 3 रुकनी बेंच को सुनना चाहिए। इस हफ्ते तोशाखाना नाअहली केस की समाअत मुमकिन नहीं है। अगले हफ्ते काजी साहब भी आ जाएंगे। जस्टिस सतर मिन्नुल्लाह ने कहा कि नाअहली से मुतालिक फैसला मुअत्तल होने से सज़ा मुअत्तल नहीं होती। ऐसी कोई मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं। वकील शहबाज खोसा ने कहा कि अदालतें नज़ीर मौजूद हैं। मखदूम जावेद हाशमी के खिलाफ फैसले की सज़ा भी ख़त्म की गई थी। अदालत देखे कैसे हुमायूं दिलावर ने एक ही दिन में 5 बार समाअत करके सज़ा सुनाई। साबिक वफाकी वज़ीर फैसल सालेह हयात मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। पार्टी सदर शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद बाकायदा शमूलियत का ऐलान कर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि मखदूम साहब और उनके ग्रुप की शमूलियत से जंग में नून लीग मजबूत होगी। शहबाज शरीफ की फैसल सालेह हयात के हमरा शाह जीवना के मज़ार पर हासिल चादर चढ़ाई। इससे कबल नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ का कहना था कि नून लीगी कारकुनों और रहनुमाओं ने इंतहाई मुश्किल वक्त में भी किसी और तरफ जाने का नहीं सोचा। पार्टी अपने इस सरमाए की जितनी तारीफ करे कम है। NA-32 पर पीटीआई के टिकट के लिए शेर अफजल मरवत और तैमूर सलीम झगड़ा में झगड़ा। सीनियर नायब सदर पीटीआई तैमूर सलीम झगड़ा का कहना है कि किसने कहां से इलेक्शन लड़ना है फैसला पार्टी को करना है। बेहतर होगा पेशावर की नशिस्त पर पेशावर का ही रहनुमा इलेक्शन लड़े। शेर अफजल मरवत का कहना है कि उन्हें बानी पीटीआई ने पेशावर से इलेक्शन लड़ने का हुक्म दिया है। गुज़िश्ता इलेक्शन में इस नशिस्त पर पीटीआई के हाजी शौकत अली ने कामयाबी हासिल की थी। नून लीग से हमारा इस हल्के के ऊपर हमारी बात नहीं हुई है स्पेसिफिकली। नून लीग से हमारी कॉन्सेप्चुअली जो है ओवरऑल ब्रॉड गुफ्तगू है हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं PMLN से बाय द वे। और इस वाली सीट पर इलेक्शन लड़ने नहीं लड़ने से हमारे ताल्लुकात में कोई फ़र्क आने वाला नहीं है। लेकिन हम समझते हैं कि हम यहाँ पर हमारी अच्छी पोजीशन है। MKM NA 242 से दस्तबरदार नहीं होगी। मुस्लिम लीग नून इस सीट पर मुकाबला करना चाहती है तो कोई एतराज़ नहीं। MKM के रहनुमा मुस्तफा कमाल ने NA 242 कराची से मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की हिमायत में दस्तबरदारी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा कि हमने 3 वर्षों में NA 42 पर बड़ा काम किया है। मुस्लिम लीग नून के दोस्तों के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। हमने एक दूसरे पर जोर ज़बरदस्ती नहीं की। हरियाणा जेल में बानी पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। बानी पीटीआई के वकील के ना आने की वजह से समाअत कार्रवाई के बगैर 3 जनवरी तक मुलतवी। फवाद चौधरी के वकील फैसल चौधरी का ओपन ट्रायल का मुतालबा। कहा कि फवाद चौधरी के जेहलम के 2 हलकों से कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। फवाद चौधरी की तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा को धमकाया जा रहा है। इंतजामिया शाह महमूद कुरैशी से बदसलूकी का नोटिस ले। यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी समेत किसी भी सियासतदान के साथ ऐसा बर्ताव काबिल अफसोस है। रहनुमा नून लीग इरफान सदीकी ने कहा कि इन वाक़यात का मुहासबा होना चाहिए। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर ताज हैदर ने कहा कि सियासतदानों के साथ जिस किस्म का सलूक किया जा रहा है और इस्लामाबाद में बलोच ख़वातीन के साथ जो सलूक किया गया उससे हमारा मुल्क कमज़ोर होता है और आलमी पैमाने पर हमारे जायज़ मौक़िफ़ को नहीं सुना जाता। तहरीक इंसाफ सेनेटर वलीद इकबाल ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी की दोबारा गिरफ्तारी जैसे वाक़यात से रियासत अपने मुंह पर कालक मल रही है। पंजाब में धुंध का राज। मोटरवे M11 बंद, M2 ठोकर न्याज बेग से बलक्सर तक बंद, M2 लिल्ला से कोट मोमिन तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद, M3 फैसपुर से समंदरी तक बंद, M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक बड़ी गाड़ियों के लिए बंद, मोटरवे M4 पिंडी भटिया से फैसलाबाद तक तमाम ट्रैफिक के लिए बंद, M5 शेरशाह ता उच्च शरीफ बंद। कराची के इलाके चाकीवाड़ा में वाक़या गोदाम में लगी आग पर काबू पा लिया गया। मुतासर गोदाम में प्लास्टिक दाना तैयार किया जाता था। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी।
कराची के इलाके नीबा फ्लाईओवर के करीब मुकाबला, जख्मी समेत 2 मुलजिमान गिरफ्तार। कुरंगी में मुबैना मुकाबला, मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया, साथी फरार। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से असलहा और मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए। हंगू में बस पर फायरिंग के खिलाफ पाराचुनार में एहतजाज, बाजार और कारोबार बंद। मकतूलीन की नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मुजाहिरीन का कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। DPO हंगू के मुताबिक मुलजिमान की तलाश के लिए जियो फेंसिंग की जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ हंगू के करीब बस पर फायरिंग से 2 अफराद जाँ भाग, 4 जख्मी हुए थे। क़याम गाहें तब्दील होने पर इस्लामाबाद पुलिस का अनोखा एहतजाज। गद्दे उठाकर आला हुकाम से शिकायत की वीडियो वायरल। पुलिस हुकाम का कहना है कि एहलकारों को नई रिहायशी यूनिट के हिसाब से अलॉट की गई हैं। रिहायशियों में रद्दोबदल इंटरनल पॉलिसी के तहत किया गया है। पाकिस्तान का फतह 2 मिसाइल का कामयाब तजर्बा। जदीद तरीन नेविगेशन सिस्टम से लैस फतह 2 400 किलोमीटर की हद तक अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। सदर और वज़ीर आज़म की कामयाब मिसाइल तजर्बे पर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ, फौजियों और साइंसदानों को मुबारकबाद। गजा के रिहायशी इलाकों पर इसराइली फ़ौज के हमले, मज़ीद 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। शुहदा की तादाद 21,000 से तजावज़ कर गए। दीरुल बला की मस्जिद को भी शहीद कर दिया गया। इसराइली फ़ौज की भयानक जंगी जराइम, लाशों से आज़ाद चुरा लिए। इसी से ज़ायद मश्क शुदा लाशों की रफ़ा में इज्तिमाई तदफीन। मगरबी किनारे में ड्रोन हमला, 6 फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी ग्रुपों की गजा में शदीद मज़ाहमत। इसराइली टैंक बुलडोज़र तबाह, मुतादिद इसराइली फ़ौजी हलाक। 5 रोज़ में 24 इसराइली फ़ौजी मारे गए। साबिक इसराइली हुक्काम ने हमास का खात्मा करीब होने के इसराइली बयान को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी अखबार से गुफ्तगू में एतराफ़ किया कि हमास के पास बासलाहियत कमांडर्स के मुसावी मुतबादिल सलाहियत है। हम हर रोज़ सख्त मज़ामत का सामना कर रहे हैं। हमास की फ़ौजी सलाहियतों में कमी के अभी कोई आसार नहीं। इसराइली जंगी काबीना के वज़ीर बेनी गैंट्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि गजा में जंग जारी रहेगी और इसमें तोसी होगी। धमकी दी कि लेबनान हिज़्बुल्लाह को सरहद से दूर नहीं करेगा तो इसराइली फ़ौज कर देगी। मेलबर्न टेस्ट के दूसरे दिन पाकिस्तान ने 6 विकेट पर 194 रन बना लिए। शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक ने निस्फ सेंचुरी जड़ी। फिर बैटिंग लड़खड़ाई। बाबर 1, सऊद शकील 9 और सलमान आगा 5 रन बनाकर पवेलियन लौटे। ओपनर इमामुल हक ने 10 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की बर्तरी अब भी 124 रन की। मोहम्मद रिजवान 29 रन बनाकर नॉट आउट। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का पाक भारत डेविस कप टाई में शिरकत और वीज़ों के लिए पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन से रब्ता। 18 नाम भिजवा दिए। भारतीय फहरिस्त में 7 प्लेयर्स और 11 ऑफिशियल शामिल हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 2 रोज़ा डेविस कप टाई 3 फरवरी से इस्लामाबाद में शेड्यूल्ड है। इस्लामाबाद का खूबसूरत मौसम माहौलियाती तब्दीलियों की जद में आकर रानाइयाँ खोने लगा है। दिसंबर में इस साल बारिशें न हुई। दरख्तों पर पत्ते अब भी मौजूद हैं। सर्दियों का दौरानिया भी कम हो गया है। मौसम में वाज़ेह तब्दीली के लोगों पर असरात, मुख्तलिफ बीमारियाँ और एलर्जीज बढ़ गए। पंजाब पुलिस ने फ़नून लतीफ़ा में तबाह आजमाइश शुरू कर दी। लाहौर में पुलिस एहलकारों के तैयार करदा फनपारों की नुमाइश। किसी ने खताती की तो किसी ने लैंडस्केपिंग, सिटी स्केपिंग के मैदान में जौहर दिखाए। मॉडर्न और तजरीदी आर्ट के नमूने भी पेश किए। अहले ज़ौक़ ने भरपूर पसीराई की। और बॉलीवुड की लेजेंडरी अदाकारा मुमताज़ उस्ताद ग़ुलाम अली ख़ान की फ़ैन निकली। अदाकार एहसन खान से ख़ुसूसी तौर पर ग़ुलाम अली साहब की गज़ल सुनने की फरमाइश की। उस्ताद ग़ुलाम अली ख़ान ने मेहमान अदाकारा की फरमाइश को पूरा किया। अपनी मशहूर गज़लें सुनाकर खूब दाद चली।